ज़रा आईने में ख़ुद को देखिए और ख़ुद से पूछिए आपने कितनी बार बहुत से कामों को लेकर ऐसे बोला है, अभी नहीं कल करूँगा, कल नहीं बाद में देखता हूँ, थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी तो मैं टीवी देखना चाहता हूँ, अरे ये काम ज़रूरी तो नहीं है, हो जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे। पता नहीं ऐसा करते करते काम कितना लेट हो जाता है और डेडलाइन पास आ जाती है, काम पूरा नहीं होता। ये बहानेबाजी लाइफ की सच्चाई बनकर रह गई है। और फिर दूसरों से तुलना करने पर सोचते हैं कि मैं तो सारे काम इतने अच्छे तरीके से करता हूँ, फिर कहाँ कमी रह जाती है मुझे सफलता मिलने में। जब सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी। ये तो वो स्किल है जिसका हर मोमेंट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन खाने की बात पर हो, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन बिहेवियर की बात पर हो, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन किसी काम को करने के लिए हो। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के तो लाइफ को बढ़ाया ही नहीं जा सकता। आप खुद ही बताइए, अगर कोई सच्चाई से आपसे पूछे क्या आपको अपनी ये टाल मटोल करने की आदत पसंद है, क्या आपको इस आदत से कभी फ़ायदा हुआ है, आप सच्चाई से उत्तर देंगे तो सभी का यही जवाब होगा, नहीं मुझे अपनी ये टाल मटोल करने की आदत पसंद नहीं है, पर चाह कर भी इस आदत को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ और इस आदत से मुझे कभी फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन नुकसान बहुत हुए हैं। और जिस दिन आपको लगता है कि आपने सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, किसी काम को उसकी समय सीमा से पहले ख़त्म कर दिया, मन को तैयार किया, उस दिन आप खुद को पसंद करने लगते हैं, आपका अपने लिए सम्मान भी बढ़ जाता है। ये तो सोचा ही होगा कि आसान कामों को करना कितना आसान होता है। आसान कामों की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। हर किसी के लिए वो काम आसान होता है जिसमें उसको मज़ा आता है। अगर मुझे लेटे रहने और स्क्रॉलिंग करने और टीवी देखने में मज़ा आता है तो ये काम मेरे लिए आसान है, मैं किसी भी समय उस काम को कर सकती हूँ। और जिस काम को करने के लिए मुझे उठना पड़ता है, अपने मन को तैयार करना पड़ता है, वो सभी मुश्किल काम हैं, जैसे किताब पढ़ना, जैसे कि किसी टॉपिक पर रिसर्च करना। जब उस काम को करने के लिए टाल मटोल करते हैं तो वहाँ पर आत्म अनुशासन की कमी होती है। इसी आत्म अनुशासन को सुधारने के लिए आज की सबसे बेहतरीन किताब नो एक्सक्यूजेस द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इस किताब में हम जानेंगे हम अपने जीवन में किस प्रकार आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन अपनाएं जिससे हमारा जीवन बेहतरी की ओर जाए। अपने जीवन की बेहतरी के लिए लिया गया एक छोटा सा कदम जीवन को कई गुना प्रोडक्टिव बना देता है। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। ये सफलता का सेल्फ डिसिप्लिन से क्या लेना देना है। सफलता पाना चाहते हैं लेकिन आपके पास स्किल्स ही नहीं है। स्किल्स हैं भी तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप ही बताइए, अगर किसी पेंटर को बेहतरीन पेंटिंग बनानी है और उसने पेंटिंग की कई महीनों से प्रैक्टिस ही नहीं की है तो क्या वो पेंटिंग बेहतरीन बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। सफलता के मायने हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, लेकिन सफलता की सीढ़ी सबके लिए सेम होती है और वो होती है मेहनत की सीढ़ी, काम करने की सीढ़ी, अपने मन को तैयार करके एक कदम उठाने की सीढ़ी। सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क है। सफल लोग अपने काम को करने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, चाहे रात को जाग कर करना पड़े, चाहे परेशान होकर करना पड़े, चाहे मन को किसी तरह तैयार करना पड़े। और असफल लोग उस काम को ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लाते हैं। तो अपनी सफलता को हमें खुद परिभाषित करना है, उसके लिए एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद प्रैक्टिस करते रहना है और सफलता हमारे हाथ लगेगी। इसका अभी उदाहरण भी लिया गया। अगर किसी पेंटर को बेहतरीन पेंटिंग बनानी है तो शुरुआत ब्रश उठाने से करनी होगी, फ़ोन को छोड़ने से करनी होगी, दिमाग को एक जगह लगाने से करनी होगी, मेहनत के साथ डटकर बैठना होगा, बार बार एक ही पेंटिंग को बनाना होगा। कई बार असफलता मिलेगी, पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी, पर उसी पर अभ्यास करते रहने से एक दिन उम्दा पेंटिंग तैयार होगी। सेकंड चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आपके आदर्श क्या हैं, आप अपने आदर्शों पर कितना खरा उतरते हैं, आपकी अपनी नज़रों में क्या वैल्यू है। ये सभी बातें आपके व्यक्तित्व को बनाने में आपकी मदद करती हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, आप किस तरह डिसीजन लेते हैं,
आप लोगों के साथ किस तरह बात करते हैं, आप कैसे चीज़ों को चुनते हैं, इन सब में आपका चरित्र दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। ऐसा हुआ होगा कई बार, आप बीमार होंगे, आपसे कोई भी काम हो नहीं रहा होगा, आपका सिर्फ आराम करने का मन हुआ होगा। तभी आपको पता चलता है कि एक काम करने की डेट पास आ गई है। अगर आपने उस काम को नहीं किया तो किसी व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। आप अपने बीमार शरीर के साथ खुद को दिलासा देकर काम करने बैठते हैं और कोशिश करते हैं समय से पहले ही काम पूरा हो जाए। उस दिन आप अपनी नज़रों में ऊंचे उठ जाते हैं क्योंकि आपने अपनी वैल्यूज़ को पहले रखा और अपने बीमार शरीर को भी ताकत देकर उस काम को पूरा किया। दूसरों की नज़रों में आपकी कैसी भी वैल्यू हो, लेकिन आप अपनी नज़रों में ऊपर उठ जाते हैं। जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, अपनी वैल्यू से सेटिस्फाई होते हैं, तभी दूसरे व्यक्तियों से यह अपेक्षा होती है कि वो भी आपको पसंद करें। दूसरे व्यक्ति आपको तभी तो पसंद करेंगे जब आप खुद को पसंद करते हैं। अगर आप अभी अपना सेल्फ एनालिसिस करने बैठें और 20 में से 19 आदतें आपकी खुद ही खराब है, जब आप खुद को अपनी नज़रों में अच्छा नहीं मानते तो दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि उनके लिए आप एक नियर टू परफेक्ट इंसान होंगे। पहले खुद में सुधार करना होगा, फिर दूसरों से खुद को पसंद करवाने की आशा की जा सकती है। जब हम अपनी नज़रों में बड़े होते हैं तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने चरित्र में भी सेल्फ डिसिप्लिन को महत्ता दें। ऐसे काम करें जिस काम को करने के बाद आपको निराशा ना हो, जिस काम को करने के बाद आपको अफसोस ना हो कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो यह परिणाम ना भुगतना पड़ता। किसी दूसरे व्यक्ति का दिल नहीं दुखता, दूसरों को परेशानी नहीं होती, आपका अपना जीवन भी बेहतरीन तरीके से चलता। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन का अपने वैल्यूज को बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान है। चैप्टर नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तभी सेल्फ डिसिप्लिन हो सकते हैं जब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जो व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर होता है और गाड़ी चला रहा होता है, यात्रा अच्छी रहे या यात्रा बुरी रहे, उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। गाड़ी में बैठे हुए लोग तो सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति इंजॉय करने के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए बेहतरीन तरीके से ड्राइव करने की कोशिश करता है। यदि सफर बुरा रहे और ड्राइवर कहे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो यह मूर्खतापूर्ण बात होगी। गलती उसी की है जो ड्राइव कर रहा था, जिसने ध्यान नहीं दिया। जब हम अपने आप को अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, हम अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन के वैल्यू समझते हैं। आज आप जिस भी स्थिति में हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानिए। अगर आप अच्छी स्थिति में हैं तो आपने सेल्फ डिसिप्लिन का हमेशा से पालन किया, आपने अपने डिसीजन समय रहते लिए, उनके लिए मेहनत की। और यदि आप किसी बुरी स्थिति में हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कार्य किए जो सेल्फ डिसिप्लिन की लिमिट से बाहर हो गए थे। यदि आज भी आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, डिसिप्लिन लाइए। लाइफ में उन कामों को करना बंद कर दीजिए जिनकी वजह से आज की स्थिति बन रही है। उन कामों को करना शुरू कर दीजिए जिनकी वजह से बेहतरीन स्थितियां बन सकती हैं। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। क्या सेल्फ डिसिप्लिन और गोल्स के बीच में कोई संबंध है? जी हाँ, आपके गोल्स को पूरा करने की सीढ़ी सेल्फ डिसिप्लिन ही है। आप में से कितने लोग हैं जिनके गोल्स क्लियर हैं, जिनको ये पता है कि मुझे पाना क्या है? और उसके बाद आप में से कितने लोग हैं जिन्हें ये तो पता है पाना क्या है, पर ये नहीं पता कि उसको पाने के लिए करना क्या है? यानी कि कोई एक्शन प्लान ही नहीं बनाया हुआ और फिर बार बार उदास होकर बैठ जाते हैं कि मेरे गोल्स पूरे ही नहीं हो रहे। क्या आपने कोई क्लियर विजन रखा? सिर्फ अपने जीवन में पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, लेकिन क्लियर गोल क्या है? धन दौलत तो धन दौलत है। आपको धन दौलत किस फॉर्म में चाहिए? आपको कितना पैसा चाहिए? गाड़ी चाहिए तो उसका पर्पस क्या है? घर चाहिए तो कहाँ चाहिए, उसका पर्पस क्या है? जब तक हमारे गोल्स क्लियर ही नहीं होंगे तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सही स्टेप्स लेंगे? और यदि किसी व्यक्ति ने क्लियर गोल्स को डायरी में लिख लिया लेकिन कभी उस डायरी को खोलकर ही नहीं देखा कि क्या मैं इन गोल्स को पूरा करने के लिए एक्शन ले रहा हूँ, तो क्या उस व्यक्ति के गोल्स पूरे होंगे? जी नहीं। क्या आप जानते हैं इस दुनिया के सिर्फ 4 से 5% लोग ही अपने गोल्स को क्लियरली लिखते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए उनको क्या क्या कदम उठाने होंगे वो भी मेंशन करते हैं।
और बार बार उन स्टेप्स को देखते भी रहते हैं कि क्या वो उन्हें फॉलो कर रही हैं। और वही 5% लोग 95% दुनिया से ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लियर विजन है। जिसके पास क्लियर गोल्स हैं और उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए रास्ता तैयार है, वो व्यक्ति समय रहते सभी चीजों को हासिल कर पाता है। डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। जब आपको रास्ता पता हो तो डिस्ट्रैक्शन से भिड़ने के लिए आप तैयार रहते हैं। अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 स्टेप फॉर्मूला अपनाना होगा। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। उसके बाद उसको लिखना होगा। उसके बाद उसकी टाइमलाइन डिसाइड करनी होगी। यदि एक 20 साल का व्यक्ति एक घर बनाना चाहता है तो उसकी टाइमलाइन 60 साल नहीं हो सकती और उसकी टाइमलाइन 1 महीना भी नहीं हो सकती। इसलिए सही टाइमलाइन चूज करें। उसके बाद उस गोल को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप उठाना पड़ेगा, आपको वो लिखना होगा। आपको धन कमाना होगा, धन को इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो कई गुना बढ़ जाए। उसके बाद आपको एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहां आप रहना चाहते हैं। उसके बाद जिस प्राइस में आप घर खरीदना चाहते हैं उस बजट में घर ढूंढना होगा और इस तरह आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। सभी गोल्स को लिखने के बाद आपको ये देखना होगा ऐसे कौन से गोल्स हैं जो आप पहले पूरा करना चाहते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी है, और ऐसे कौन से गोल्स हैं जो आप बाद में पूरा करना चाहते हैं। यानी कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको उनको सेट करना होगा। इसके बाद अगला कदम होगा अपने एक्शंस को कर लेना और हर दिन आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप अपने लक्ष्य की ओर चले जाएं। अगला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड पर्सनल एक्सीलेंस। जिस व्यक्ति ने 1 महीना पहले किसी काम को करना शुरू किया है और जो व्यक्ति उसी क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा है, क्या आप उन दोनों व्यक्तियों के बीच अंतर पता लगा सकते हैं? जी हाँ, कोई भी पता लगा सकता है। उनके काम करने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उन्होंने जो काम किया है उसको देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि 10 साल से काम कर रहे व्यक्ति ने क्या तैयार किया है और 1 महीने काम कर रहे व्यक्ति ने क्या तैयार किया है। इसका पता उनके एक्सपीरियंस को देखकर लगाया जा सकता है। जिसने अपनी जीवन के 10 साल किसी काम को करने में दिए हैं वो उसके लिए एक हैबिट बन गई है, वो काम से ज्यादा आदत बन गया है। जब आप किसी चीज को अपनी आदत बना लेते हैं वो चीज आपको सफलता देने लगती है, वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाती है। हम पाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इन्वेस्ट कुछ करना नहीं चाहते। अपने समय को तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। बैठे बिठाए कोई भी चीज को हम स्किल नहीं बना सकते। अगर एक मूर्तिकार पत्थर पर हथौड़ा चलाने की प्रैक्टिस ही ना करे तो क्या वह बेहतरीन मूर्ति एक दिन में बना पाएगा? नहीं। बेहतरीन मूर्ति बनाने के लिए उसे रोज पत्थर पर छेनी और हथौड़े चलाने होंगे, तब जाकर पहले एक बेसिक सी मूर्ति तैयार होगी। उस पर और काम करेंगे तो और बेहतर, और फिर काम करते करते बेहतरीन मूर्तियां बनने लगेंगी। रोज मूर्तिकार को तरह तरह से हथौड़ा और छेनी चलाने का तरीका सीखना होगा। उसी तरह यदि आपको कुछ अचीव करना है तो उस क्षेत्र में नई नई चीजें सीखनी होगी, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। अगर आप टीचर हैं तो आपको कुछ ऐसे लेक्चर सुनने होंगे, कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनने होंगे जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, जिससे आप अपने बच्चों के बारे में और भी सीख पाएं, जो आप अपनी क्लास में अप्लाई कर पाएं। यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको नई नई आने वाली दवाइयों के बारे में पता लगाना होगा। सर्जरी के नए नए तरीके भी सीखने होंगे, भले ही आप कितने साल पहले डॉक्टर बन गए थे। अगर आप अपने समय को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो आप एक्सीलेंस हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं यदि आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो 3 चीजें अपनी लाइफ में रोज करें। नंबर 1, रोज जिस भी एरिया में आप एक्सीलेंस करना चाहते हैं उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें। कम से कम 1 घंटा किताब पढ़नी चाहिए। नंबर 2, जब भी समय मिले कोई ना कोई पॉडकास्ट, लेक्चर या कुछ भी ज्ञानवर्धक सुने। नंबर 3, आपके एरिया में होने वाले सेमिनार्स में जरूर भाग लें और अपने समय का अनादर ना करें। बेवजह स्क्रॉलिंग ना करें। कुछ भी ऐसी चीज ना देखें जिसको देखने से आपके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा। अगला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। क्या आपको डर लगता है
सबको लगता है, परंतु यदि उस डर के सामने आप कोई काम ही नहीं करेंगे ये सोचकर कि कहीं आप असफल ना हो जाएं, तो क्या आप सफलता के रास्ते पर कभी चल पाएंगे? एक बहादुर व्यक्ति के बीच में और एक ज्यादा डरने वाले व्यक्ति के बीच में यही अंतर है कि एक बहादुर व्यक्ति डर का सामना करता है, उस डर का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, और एक बहुत ज्यादा डरने वाला व्यक्ति उस काम को शुरू ही नहीं करता। हो सकता है उसे उस काम में बाद में सफलता मिलती, परंतु डर की वजह से वो काम कभी शुरू ही नहीं हुआ। जब आप किसी काम को करते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो काम सही नहीं होगा, परंतु यदि आप किसी काम को करते हैं और थोड़ा डरते हैं और कोशिश करते हैं इस डर पर समय से काबू पा लिया जाए तो उस काम में सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और डर बैठा है कि बिजनेस असफल हो जाएगा तो आप कभी बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाएंगे, परंतु यदि थोड़ा डर होगा तो आप बिजनेस को ध्यान से करेंगे। यहाँ सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। डर उतना ही सही है जो हमारे काम को बैलेंस रखने में मदद करे। ज्यादा डर आपको काम शुरू ही नहीं करने देगा। अगला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस। किसी काम में टिके रहना परसिस्टेंस कहलाता है। कुछ लोगों को लगता है कोई काम किया और तुरंत सफलता मिल जाए, वो किसी काम में लगे रहने के महत्व को नहीं जानते। अगर ऐसा हुआ होता तो बल्ब का आविष्कार ही नहीं हो पाता। किसी काम को सफलता मिलने से पहले कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। ये सोचकर कि असफलता मिल गई है और इस काम को छोड़ दिया जाए तो यह हमारी कमजोर मानसिक क्षमता होगी। यदि आपको किसी काम में सफल होना है तो लंबे समय तक टिके रहना होगा। जीवन में यह मायने नहीं रखता आप गिरते कितनी बार है, बल्कि यह मायने रखता है आप गिरे और उठे कितनी बार। आपने अपना मनोबल कितनी बार बढ़ाया, कितनी बार फिर से मेहनत करने के लिए अपने मन को मजबूत बनाया। अगला चैप्टर है सेल्फ डिसिप्लिन एंड वर्क। आप अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते होंगे जो आपके काम करने में बाधा बनते होंगे। वो आपका ध्यान दूसरे मुद्दों पर भटकाए रखते होंगे और आपको काम नहीं करने देते होंगे। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ों को लिस्ट डाउन करते हैं, अपनी ज़रूरी चीज़ों को कितना समय देना है यह आपने तैयार कर रखा है, तो लोग आपका समय चुरा नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप अपने समय के प्रति और अपने प्रति जिम्मेदार ही नहीं होते तो आपका समय वेस्ट होने लगता है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इस प्रकार सेल्फ डिसिप्लिन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अपनी अच्छी आदतों और अपने मन पर कंट्रोल कर अपने टाइम को मैनेज करके और अपने आप को फोकस्ड रखकर हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ के हर एरिया में लागू कर सकते हैं। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी और आप इनमें से किस एरिया में सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।